हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं नई हेल्प पैराडाइज की वीडियो के साथ। तो गाइस हमें वहीं से कंटिन्यू करेंगे इसे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो टाव यूज़ करती है तो उसके बाद देन वो ये यूज़ करते हुए उसे देख के हैरान हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि यार टाव में मतलब इतनी ज़्यादा पावर है, या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं टाव को। फिर जो मे होती है वो पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है। फिर सागरी है वो ये सजेस्ट करती है कि हम होराई के बाहर जाएंगे गेट पे, और वहाँ पे हम रीयूनाइट हो जाएंगे किससे, गाबीमारी और या बाकी लोगों से। यूजुरिया मना कर देती है। वो बोल रही होती है कि यार हमें यहाँ से बाहर निकलने में फोकस करना चाहिए, ना कि गाबीमार को ढूंढने में। सागरी बोलती है बेसिकली कि उसका इंटेंशन मैं समझ रही हूँ, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, बट मैं चाहती हूँ कि हम सब इस आइलैंड से एक साथ बाहर निकलेगी। सागरी बोलती है हम एविडेंस तो लैक करते हैं, बट फिर उसके बाद यूजिरिया बोलती है कि मुझे लगता तो है क्योंकि गाबीमारू यहाँ पे पहले था, तो शायद वो हमें गेट के पास मिल सकता है। फिर वो डिसाइड करते हैं गेट की तरफ जाने का, और फिर वहाँ पे बहुत ही भयंकर व्यू दिख रहा होता है उन्हें, मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है। और फिर जैसे ही वो गेट पे पहुंचते हैं फिर उन सब का मिलन हो जाता है एक दूसरे से, और वहाँ पे गाबीमारू बेहोश हो रखा होता है। फिर जो फूची और सागरी होते हैं बेसिकली वो दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं जब हम दोनों मतलब अलग हो गए थे तो बेसिकली क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। फिर वो देखता है जो मे वो ठीक है। फिर उसके बाद वो शुक्रिया करता है कि तुमने मे को सही से रखा, ये होकू बोलता है। फिर होकू कंफ्यूज हो रखा होता है और वो पूछता है तुम लोग आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचे हो। फिर वो बताते हैं कि हम सोशियन पिट से आए हैं। फिर होकू बोलता है मैं हज़ारों सालों से यहाँ रह रहा हूँ, पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है जो यहाँ तक पहुँच गया है। और जो इस बार यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं बेसिकली ये सब लोग जो आए हैं वो किसी इंसान से भी ऊपर के लेवल के हैं की। और फिर जो फूची होता है वो उसकी ग्रेव के आगे जाके रोने लगता है। फिर वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने लगते हैं कौन जिंदा है और कौन मर गया है। तो आखिरी में पता चलता है बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं की। फिर जी की किसी चीज़ पे बहस हो जाती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे, फिर जो यूजुरिया होती है वो बोलती है बेटा थोड़ा गाबीमारू को भी देख लो, ये बंदा अभी मौत का दरवाज़ा खटखटा के आया है। देन फूची ये बताता है भाई इस बंदे ने मतलब टाव बहुत ज़्यादा यूज़ किया है या जो भी किया, पर इसकी जो इंजरीज है वो फिजिकल से भी ऊपर जा चुकी है, तो हम इसे हील नहीं कर पाए। फिर सागरी जो होती है वो देख रही होती है और अचानक से ही गाबीमारू को होश आ जाता है और वो अटैक करने वाला होता है उस पर गाबीमारू बोलता है कि वो ठीक है। और फिर शियोन बोलता है कि अगर इससे ट्रीटमेंट नहीं मिला अभी तो ये मर जाएगा की। और फिर गाबीमारू क्या कहता है, हाँ वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ अपनी डेथ को की। सागरी जो होती है वो दोबारा क्वेश्चन पूछती है गाबीमारू से, यार तुम हो कौन। फिर उसके बाद गाबीमारू बताता है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ गाबीमारू द हॉलो। फिर उसे सागरी पे अटैक कर रहा होता है गाबीमारू, बट उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो दोनों। फिर उसके बाद सागरी बताती है कि उसने बेसिकली टाव यूज़ करने की वजह से उसकी जो मेमोरी है उसमें इफेक्ट पड़ा है कि, और उसने लॉस कर दिया अपनी कई सारी मेमोरीज। उस गाबीमारू को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम चिल रहो ठीक है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वो समझा रही होती है उसे सब कुछ, और उसके बाद वो मानता नहीं है गाबीमारू को, हमेशा उसे अपोज कर रहा होता है, बट वो क्या करती है गाबीमारू को पिन डाउन कर देती है नीचे। फिर जी बोल रहा होता है यार ये क्या कर रहे हैं। फिर फूची बोल रहा होता है पता नहीं यार। फिर जब मे हो रही होती है वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है, वो बोल रही होती है कुछ सिमिलर सा है बस थोड़ा सा अलग है। गाबीमारू बोल रहा होता है ये कैसी फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा स्टेमिना वापस आ रहा है की। फिर सागरी बोलती है मुझे सबकी ज़रूरत पड़ेगी इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए सेफली। गाबीमारू को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सागरी क्या बोलती है, वो ये बोलती है तुम्हें घर वापस जाना है क्योंकि तुम्हें घर पे कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बेसिकली। और फिर उसी मोमेंट में क्या होता है उसका टाव रिस्टोर हो जाता है और उसकी मेमोरीज भी उसके दिमाग में दोबारा से आ जाती है। और ये कैसे होता है अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बाद में नरेटर ने किया है, तो तब जब आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद फाइट के बाद हम चोबे को देखते हैं। चोबे कहीं पे जहाँ पे लैंड करता है गिरने के बाद। देन फिर वो वहाँ पे वही अजीब प्राणियों को देखता है और वो सोचता है कि चलो मैं इन पे अपना टाव टेस्ट करूँगा की। और बेसिकली वो सारे जो बंदे होते हैं फिर वो एक केव में जाते हैं जो जी ने फाइंड करी होती है, ताकि वो उसकी एबिलिटी से बच सके, लॉर्ड टेंसन की एबिलिटी से। फिर उसके बाद शियोन पूछता है गाबीमारू से क्या तुमने भी किसी से लड़ाई करी है वैसे बंदे से। और फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ। और गाबीमारू ये भी बोलता है उसे पता चल चुका है वो किस तरह टाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गाबीमारू बताता है कि मुझे बहुत कुछ पता चला है कि किस, और मैंने काफ़ी मुश्किल तरीके से उसे सीखा भी है, और किस तरीके से इस चीज़ के कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कई सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। यूजिरिया बीच में बोलती है कि हमें बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए इस आइलैंड से। फिर गाबीमारू बोलता है
मतलब विदाउट पार्डन करे बेसिकली हम नहीं जा पाएंगे। रिया वाली वही वाली बात उठती है कि जो उसने बोला था कि जो उसकी जो वाइफ है गेबीमारू की, वो बस एक किंजित्सु है, बेसिकली वो एक जुत्सु है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद गेबीमारू बोलता है कि हाँ मुझे लगता नहीं है, मतलब है वो एग्जिस्ट करती है, मेरे पास उसकी सेंसेशंस है, अभी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे सेंसेशंस फील होती है। वो बोलती है यार सेंसेशन बेस है तुम्हारी, सेंसेशन जरूरी तो होना है कि वो रियल ही हो, तुम्हें फैक्चुअल सोचना चाहिए। गेबीमारू बताता है कि उसकी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे याद है पर वो पूरी तरीके से याद नहीं है, जैसे कि उसकी आवाज़ और उसकी आंखों का शेप। जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वही खुशनसीब या खुशनुमा दिन याद आते हैं जब वो मेरे पास थी। फिर हमें गेबीमारू की एक मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें बेसिकली उसका नाम रिवील होता है, जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम यूई होता है। बेसिकली वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट करके रहेगा, पता लगा के रहेगा कि यूई है या नहीं है। बेसिकली उसे पता है और वो मिलने जाएगा बेसिकली उससे। फिर जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे एक बंदा मिल चुका है जो उसका राइट हैंड मैन बनने वाला है कि, और उसका एक अच्छा एम्बिशन भी मिला है उसे। यूजिरिया को बहुत अजीब लगता है कि यार एक शिनोबी होने के बावजूद भी ये अपनी कमजोरियों के बारे में बात कर रहा है। और फिर वो लेकिन देखती है तो जो उसका टाव होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसे लगता है कि सच में उसकी वाइफ रियल है। फिर उसके बाद जो हमारा चोबे होता है वो सबको मार देता है वहाँ पे, और फिर वो रियन से मिलता है और रियन उससे ये पूछता है कि तुम वही हो जिसने मुडान को मारा है। फिर जो सागिरी होती है वो बताती है फूची को कि जो मे है वो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं कर पा रही और उसकी तबीयत भी खराब है, तो तुम इसके लिए मेडिसिन बना दो। फिर फूची क्या करता है, वो एक सौदा करता है, वो बोलता है अगर मैं इसके लिए मेडिसिन बनाऊंगा तो क्या बोलते हैं इसे सब कुछ बताना होगा, ये जो भी लॉर्ड टेंसन के बारे में जानती है। गेबीमारू बाहर बैठा होता है और वो अदर जो उसके चार होते हैं उससे बोलता है कि तुम लोग मेरी हेल्प करो इस टाव को और अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो उमा क्या करता है, गेंत जी की जो स्वॉर्ड होती है वो लेके अटैक कर देता है गेबी पे। बेसिकली वो टाव का जो मूवमेंट है वो सेंस कर रहा होता है गेबीमारू। बेसिकली जो गेबीमारू को फिर जी अटैक करते हैं और उसके बाद जो गेबीमारू होता है वो भी डॉच कर लेता है। फिर वो क्या करता है, टाव सेंस कर देता है वैली और उसकी वीक साइड देख लेता है कौन सी है, और फिर वो हवा में किक करता है और उसी को मतलब टाव का अटैक करता है और जो जी होते हैं वो पीछे चले जाते हैं। जो नरुगाय होती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है गेबी के ऊपर, पर गेबी उसे उठा के सबके ऊपर फेंक रहा होता है। गेबी बोल रहे थे बेसिकली नई टेक्निक्स या वैसे करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो इमॉर्टल्स हैं वो जितने भी लॉर्ड वगैरह हैं ये सब क्या है, ये हज़ारों सालों से इस चीज़ को ट्रेन कर रहे हैं। फिर गेबीमारू बोलता है हमें एनिमी का जो टाव है उसका एडवांटेज लेना होगा कि, और फिर उसके बाद नरुगाई आती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल हो कि तुम किस लॉर्ड टेंकन को हरा सकते हो कि, बट वो क्या बोलता है कि नहीं मैं अभी इतना माहिर नहीं हुआ हूँ कि। फिर जो जी होते हैं वो बोलते हैं चलो अगर तुम्हारा ये वार्म अप हो गया हो तो मैं सीरियस हो चुका हूँ, आ जाओगी। और बेसिकली वो गेबी के मुंह पे मुक्का मार रहे होते हैं। फूची उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करने लगता है किसे, यूजुरिया और सागरी को। जो लॉर्ड टेंसन है और साथ में जो ये मॉन्स्टर है ये एक बंदे ने क्रिएट किए हैं कि वो बंदा एक फेंट होशी है बेसिकली, जो शिनचैन प्रिंसिपल का यूज़ करता है और वो रिसर्च करता है कि इसमें वो किसके राज पे कि जो कोई अमरता का राज बेसिकली। फिर जो होशी है उसमें तुम कंफ्यूज हो रहोगे, बेसिकली होशी कुछ टेक्निक्स है जिससे तुम बेसिकली रिसर्च कर सकते हो, कुछ हीलिंग आर्ट्स है, वो क्रॉस ब्रीडिंग कर सकता है चीज़ों की बेसिकली जिनके पास सिमिलर टाओ है। कई सालों की मेहनत के बाद बेसिकली उसने लॉर्ड टेंसन को क्रिएट किया। बेसिकली जो लॉर्ड टेंसन है वो दोनों है, फीमेल येन एंड याओ, बेसिकली मेल और फीमेल का एक साथ। वो जेंडर चेंज कर सकता है काफ़ी इंस्टेंटली। फिर बेसिकली जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी जो टाओ की एनर्जी है वो समय के साथ कम होती रहती है या ख़त्म हो जाती है, बट जो लॉर्ड टेंसन है उनका जो टाओ है वो हज़ारों थारों से सिर्फ बढ़ ही रहा है या फिर उतना ही है। यूजुरिया कंफ्यूज होती है और एक क्वेश्चन पूछती है यार ये इतनी पावरफुल एंटिटी एक आइलैंड में क्या कर रही है। फिर फूची ये बताता है कि ये जो टेंसेंस हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं इनर वेज ऑफ 10 बेसिकली टाओ को कई हज़ार सालों से की बेसिकली मेडिटेशन या कोई ऐसा तरीका जिससे वो इमॉर्टल बन जाए, बेसिकली अमर बन जाए। फिर यूजुरिया बोलती क्या सच में क्या एलिक्सर एग्जिस्ट करता है। फूची बताता है वो बस क्या पता सैंपल हो या प्रोटोटाइप हो एक, बेसिकली वो बनता है ह्यूमंस के जो टाओ होता है उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जिस वजह से जो टेंसेंस होते हैं उनकी लाइफ को बड़ा कर दिया जाता है। फूची बताता है कि हम लॉर्ड टेंसन को मार सकते हैं
अगर हम उसका जो टाव है वो ख़त्म कर देगी किसी तरह, या उसका टाव डिप्लीट कर दें। सीरिया एक और क्वेश्चन पूछती है, यार वो इतना आगे रिसर्च क्यों कर रही है, जो उन्हें ऑलरेडी 10 तक वो पहुंच चुके हैं उन्हें, और वो एलिक्सर क्यों बनाना चाहते हैं। फिर वो बताती है हमें कि क्या पता वो जो जूफू है मास्टर उनकी बात मान रहे हो, लॉर्ड टेंसन। फिर फूची बताता है जो जोफू है बेसिकली जो फुको के नाम से जाना जाता है जापान में, सर्व करता है एम्परर ऑफ शिन डायनेस्टी को, और वो रिसर्च कर रहा था किस पे, इमॉर्टैलिटी पे, बेसिकली अमरता पे। हजारों सालों से रिसर्च कर रहा था इमॉर्टैलिटी के ऊपर, बट उसकी रिसर्च जापान में आने के बाद ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद हमें एक टांग दिखाई जाती है, टांग किसकी होती है मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू, एंड इफ़ यू वांट दैट कंटेंट प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।